और जाकर साक्षी की वो डॉल उठाकर स्टोर रूम में रख दो। मैं नई डॉल लाया हूँ, वो उसके रूम में रख देना। सुबह जब उस सुंदर सी डॉल पर उसकी नजर पड़ेगी तो अपनी उस गंदी सी डॉल का ख्याल भी नहीं आएगा उसे। रेवती देर रात गए साक्षी के कमरे में दाखिल होती है। साक्षी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। रेवती उसके हाथ से डॉल लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया को स्पर्श करती है उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। क्या था ये? घबराते हुए रेवती एक बार फिर से डॉल को उठाती है और उसे ले जाकर स्टोर रूम में पटक देती है और फिर राज की लाई नई गुड़िया वहां रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन राज और रेवती बड़े खुश थे कि अब उन्हें उस मनहूस से दिखने वाली डॉल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सुबह 8 बजे जब साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है तो साक्षी के हाथों में फिर से वो डॉल दिखाई देती है। साक्षी बेटा, ये डॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? माँ की बात सुनकर साक्षी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये डॉल तो मेरी है ना, तो और कहाँ जाएगी? लेकिन बेटा, मैंने देखा था सुबह ये घर में कहीं नहीं थी। पापा, वो एमिली मेरे साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही थी। वो छुपी हुई थी और मुझे ढूंढने के लिए कह रही थी। तुम्हें किसने कहा वो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए छिपी है? अरे मम्मा, एमिली ने बताया, और कौन बताएगा? उसने मुझे आवाज लगा